नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के चयन के लिए लॉटरी का शुभारंभ किया गया। जयपुर में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये लॉटरी निकाली। इस मौके पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत और जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर जिले से कुल 4,905 वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। इस बार जयपुर से कुल 11,378 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 18,423 वरिष्ठ नागरिकों ने यात्रा करने की इच्छा जताई थी। इस लॉटरी के माध्यम से हर चौथे आवेदक को तीर्थ यात्रा पर जाने का सुनहरा मौका मिला है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर खुशी लौटी है और उनका तीर्थ यात्रा का सपना अब पूरा होने जा रहा है। मिलता है, मिलता रहेगा। हम उनकी लंबी स्वस्थ शरीर के साथ दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद है मंत्री जी आपका कि इस बार आपने टोटल 5 से 50,000 यात्री जो रेल से जाएंगे, 6,000 यात्री है जो हवाई जहाज से जाएंगे, और जयपुर का जो हमारे प्रभार वाले जिले का कोटा है वो आपने करीब 4,905 का रखा है, जिसकी आज लॉटरी निकली है। कौन सा जाएगा, सुविधाएं क्या मिलेगी, तीर्थ स्थल कौन से होंगे, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिली। मित्रों, राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तमन्ना और संकल्प के अनुसार राजस्थान के जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर उनकी तीर्थ यात्राएं 2 प्रकार से, हवाई यात्रा और रेलगाड़ी से यात्रा, बजट घोषणा के अनुसार जारी है। राजस्थान से अनेक विभागों में, अनेक जिलों में, जिला की जो कोटा है उसकी लॉटरी निकल रही है। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले इस विभाग के माननीय मंत्री जी जोराराम जी कुमावत जो इसमें बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पर संक्षिप्त परिचय डालें, यात्रा का उद्देश्य बतावें, यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें, और फिर तथ्यात्मक दृष्टि से कोई बचेगा तो मैं आपके सामने बताऊंगा। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत है, और हमारे चारों ही विधायक विभिन्न जिलों से हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, और उनकी सबकी मौजूदगी में आज ये लॉटरी निकली है। माननीय जोराराम जी। सभी विधायकगण, पत्रकार बंधु, विभाग के अधिकारीगण, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये इस बार मुख्यमंत्री जी ने इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में बजट घोषणा में संख्या बढ़ाने की घोषणा की। पिछले साल हमने 36,000 यात्रियों को यात्रा करवाई थी, 30,000 को रेलवे से कराई थी और 6,000 को हवाई यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ की कराई थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये वरिष्ठ नागरिक हमारे माता पिता के समान होते हैं। 1979 तो रेलवे से जाएंगे और 526 यात्री है वो हवाई यात्रा से नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा करेंगे। तो इस तरह से ये देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, चाहे उसमें रामेश्वरम भी है, मदुरई भी है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ भी है, हरिद्वार भी है, जगन्नाथपुरी भी है, कामाख्या देवी भी है, सोमनाथ का मंदिर है, उज्जैन का महाकालेश्वर है। इस तरह से देश भर के बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, उनकी यात्रा है ये इस रेलवे से कराई जाएगी। तो अभी पहले जो मुख्यमंत्री जी ने, वैसे तो इस अभी अधिकारी ने आपको बताया कि इस रेल यात्रा पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है। रेलवे का किराया, वहाँ अंदर रहने के लिए जो है ना, खाना पीना का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्चा,
वहाँ से जब रेल से उतर करके होटलों में ठहरना होता है, होटलों के ठहरने का खर्चा, आने जाने कोई छोटे मोटे तीर्थ से थोड़े बहुत दूरी होती है, बस से परिवहन करना पड़ता है, तो वो भी सारा का खर्चा, दवाई का खर्चा, सारा का सारा पूरा तरह से वो राजस्थान सरकार वहन करती है। जोधपुर से भी होगी, उदयपुर से होगी, पाली से भी होगी, इस तरह से अलग अलग बीकानेर, अलग अलग संभागों में वहाँ के यात्रियों को उसी जगह से रवाना करेंगे। लंबी दूरी तक उनको ला करके उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे। आसपास जयपुर और जयपुर के आसपास के जो ज़िले हैं उनको जयपुर में ही बुला करके उनको रवाना करेंगे। फ्लाइट कब होगी रवाना? फ्लाइट भी क्रम ये निश्चित रूप से 12 महीने का शेड्यूल होता है, तो 12 महीने में हमको ये करवाना है, और जब जैसे जैसे आवश्यकता होगी और मौसम के अनुसार उसको हम कराते जाएंगे। वो दिल्ली से जाएंगे यात्री जयपुर में आके? हाँ, अभी जैसे पिछली बार हमने जयपुर से फ्लाइट से रवाना किया था, लेकिन उसमें कई तरह की अड़चनें आती है। यहाँ से यात्रियों को हम फ्लाइट से भेजते दिल्ली, और दिल्ली से एयरपोर्ट बदलना होता है, और एयरपोर्ट बदलने में उनको बहुत सारी तकलीफें रहती है। तो यात्रियों ने हमको कई बार शिकायत की कि भाई ये हमको 20 वाला 6-7 घंटे का सफ़र है, हमको तकलीफदेह होता है, और वहाँ जो एयरपोर्ट बदलने में भी बहुत सारी परेशानी आती है। इसलिए जयपुर से अच्छी बस में हमको वहाँ पहुँचा दिया जाए, और वहाँ से हम जैसे एयर से जाएंगे, तो उनके यात्रियों के सुझावों पर ये पुनः शुरू किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।